6.5 एक्सक्रीशन स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि हमने पिछले वीडियोस में जो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उन्हीं के कुछ क्वेश्चन से उन्हें कर लेते हैं। आपको रिवीजन भी हो जाएगा और जो ये क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ह्यूमन बींग्स वाले, और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे पहले हमने क्या देखा था, हार्ट, उसके बाद ब्लड और ब्लड वेसल्स। हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। कैसे ब्लड को पंप करना, ऑक्सीजनेटेड या फिर डीऑक्सीजनेटेड दोनों टाइप के ब्लड को ये पंप करता है। बात करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस वेस्ट्स, इस सभी को ये ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पूरे बॉडी में। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बारे में हमने देखा है कि 3 टाइप्स के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। यहाँ पर आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है, वो एक मीडियम बनता है, और वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। वहीं जो कैपिलरी है वो लास्ट एंड यानी कि सेल तक पहुंचता है और वहाँ पर उसका जो लेयर होता है वो बिल्कुल ही थिन हो जाता है, जहाँ से वो ट्रांसपोर्टेशन वाले जो भी ऑक्सीजन हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है उनका एक्सचेंज होता है वहाँ से। ऑलराइट, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड। तो अभी तक हमने बहुत बार बात किया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ले जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से ले आते हैं। तो भाई ये सब करने का ज़रूरत क्यों पड़ा, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए भाई इसका क्वेश्चन का आंसर हम दे ही देते हैं। तो भाई ऑक्सीजन हमारे बॉडी में क्या करता है, उसका काम क्या है। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में एनर्जी बनाने में हेल्प देता है, एनर्जी प्रोवाइड कराने में हेल्प कराता है। हमने उसके रिएक्शंस पहले देखे हुए हैं। ऑलराइट, तो ये एनर्जी यहाँ पर मैमल्स एंड बर्ड के बारे में दिया हुआ है, तो इनको क्यों यहाँ पर चाहिए होता है। तो भाई मैमल्स और बर्ड अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं खुद के एनर्जी बना करके, खुद के एनर्जी को यूज करके। तो उसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है उस एनर्जी को वहाँ पर जितना रिक्वायर्ड है उसे कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पर सेपरेट करना ज़रूरी होता है, एक्सचेंज करना ज़रूरी होता है, ताकि हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज़्यादा इफ़िशियंट बना सकें। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। कहता है दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि ऊंचे ऊंचे प्लांट्स पर, जहाँ पर रूट और लीफ का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट करने की, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने के सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर 2 तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, जाइलेम और फ्लोएम। जाइलेम जो है रूट से वाटर को लेकर के वो लीफ तक पहुंचाता है और पूरे यहाँ पर जो प्लांट का बॉडी है, पूरे प्लांट हम कह सकते हैं, पूरे प्लांट पर वो सर्कुलेट करता है। वहीं फ्लोएम जो है वो जो बना हुआ फूड होता है उसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर ट्रांसपोर्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो उसी वाटर और मिनरल्स के बारे में जो अभी हमने देखा, जो जाइलेम है वो ट्रांसपोर्ट करता है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलेम टिश्यू का जो कंपोनेंट्स हैं, ट्रैक्रिट्स और वेसल्स, वो रूट, स्टीम्स और पत्तों के साथ में आपस में कनेक्ट किए हुए होते हैं और पूरे प्लांट के ईच एंड एवरी सेल्स तक उनका जो कनेक्शन है वो होता है। अब ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है जो मैंने कल बताया था आपको, वो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस यहाँ पर वाटर को सक करने में हेल्प करता है। वाटर को कैसे सक किया जाता है, यहाँ पर जब रूट्स पर वाटर का मतलब जो पोटेंशियल है वो कम हो जाता है, तो जहाँ पर सोइल में ज़्यादा वाटर होता है वहाँ से वो कम वाटर की ओर में वो फ्लो करता है और प्लांट पे पत्तों तक पहुँच जाता है। यहाँ पर जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वहाँ पर पत्तों से
वाटर इवेपोरेट हो जाता है और पत्तों पर वाटर नहीं रहता है तो वहाँ पर वो सक करने लगते हैं, तो उस सक करने की वजह से रूट से लेकर के पत्तों तक पानी पहुँच जाता है, उसका उतना फोर्स होता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। अब फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है पूरे प्लांट पर। तो फलेम जो भी अभी मैंने आपको बताया कि वो फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर जब पत्तों पर फूड बन जाता है तो उसे डिफरेंट सेल्स तक पहुँचाने का काम यही करता है, और यहाँ पर भी सक्शन क्रिएट किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर से। ऑलराइट, सुक्रोज उस पर मिल जाता है फूड पर, वाटर पर, जिससे वो हाई प्रेशर का हो जाता है, और जहाँ पर लो प्रेशर वाले सेल्स हैं वहाँ तक वो फूड इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ऑलराइट, यही हमने ट्रांसपोर्टेशन में देखा था। चलिए देखते हैं एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमने देख लिया कि पूरे बॉडी पर कैसे सब कुछ फूड, वाटर, ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जितने तरीके के यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट मटेरियल है, वो सभी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब हम एक्सक्रीशन देखेंगे। कहता है कि गैसियस वेस्ट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हैं, या फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो भी यहाँ पर बाई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर रेस्पिरेशन के प्रोसेस वाला में भी सभी को हमने एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस देख लिया है कि वो बाई एयर वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, वो एक्सक्रीशन उनका वहीं से हो जाता है। अब हम कुछ दूसरे एक्टिविटीज़ जो कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, उसे भी यहाँ हमें रिमूव करना पड़ता है। अब उसका जो प्रोसेस है उसे हम यहाँ पर देखेंगे। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ हम हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं अपने बॉडी से, उसे एक्सक्रीशन कहा जाता है। इस डेफिनेशन को आप याद कर लो, दैट द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। कहता है कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस जैसे कि हमने यूनिसेलुलर में देखा हुआ था, यानी कि अमीबा में देखा हुआ था, तो उसमें क्या होता है, सिंपली वो डिफ्यूज़ कर देते हैं। जिस तरीके से वो इंटेक करते हैं उसी तरीके से वो डिफ्यूज़ कर देते हैं अपने बॉडी से बाहर, और ये सराउंडिंग में चला जाता है। पर हमने ये भी देखा हुआ है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को स्पेशलाइज्ड यहाँ पर किए हुए रहते हैं कि आप यही काम करोगे। तो एक्सक्रीशन के लिए भी कुछ स्पेशलाइज्ड यहाँ पर हमारे पास में फंक्शन करने वाले ऑर्गन्स हैं। चलिए देखते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। कहता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स का है उसमें किडनी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2 पेयर होते हैं, यानी कि 1 पेयर होते हैं, 2 किडनीस होते हैं। 2 पेयर नहीं, 1 पेयर होता है। 2 पेयर होगा तो कौन सा जानवर कहलाएगा भाई ये? अच्छा, 1 पेयर के किडनी होते हैं, यानी कि 2 किडनीज होते हैं। 1 यूटेरस होता है, एक पेयर यूटेरस होते हैं। ऑलराइट, फिर से करते हैं। 1 पेयर किडनी होते हैं और 1 पेयर यूटेरस होते हैं। 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है और 1 यूरेथ्रा होता है। किडनी हमारे बॉडी के एब्डोमेन पार्ट पर होता है, दोनों जो बैकबोन है उसके दोनों साइड पर होता है। ऑलराइट, वहीं से यूरिन प्रोड्यूस होता है और वो पास कहाँ से करता है? यूरेट्रस से, और वो यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के स्टोर हो जाता है जब तक इसे हम रिलीज नहीं करते हैं। देखते हैं कि यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है किडनी के अंदर में। ऑलराइट, और यहाँ पर जो यूरिन प्रोड्यूस होता है ये क्यों होता है? बहुत सारे यूरिक एसिड्स, यूरिया, ये सभी जब हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं तो उसे हटाना पड़ता है। इन्हें नाइट्रोजनस वेस्ट कहा जाता है। इन्हें वेस्ट है, ये वेस्ट को आप क्या करते हैं? अपने बॉडी से हटा देते हैं। तो वेस्ट को हटाने के लिए हम यहाँ पर फिल्टर आउट कर देते हैं हमारे ब्लड को। ब्लड में ही ये सब जो भी है यहाँ पर वेस्ट, जब फूड वूड बनता है तो उसके बाद में जो भी वेस्ट बनता है वो भी कौन लेकर के जाएगा? लेकर के जाने वाला जो भी हमने अभी पढ़ा है वो है ब्लड। तो ब्लड को ही यहाँ फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने से क्या होगा? वहाँ से जो यूरिया है, यूरिक एसिड्स हैं, इन्हें हम वहाँ से रिमूव कर लेंगे। और ये काम कहाँ होता है? किडनी में होता है। इसका मतलब कि किडनी
एक फ़िल्टर है। जैसे हम वाटर फ़िल्टर यूज करते हैं उसी तरीके से किडनी एक फ़िल्टर है जो कि ब्लड को फ़िल्टर आउट कर देता है। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। देखिए कैसे होगा उसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो जिस तरीके से हमने लंग्स पर क्या किया था कि ऑक्सीजन को फ़िल्टर आउट कर लिया था और ऑक्सीजन को हमने भेज दिया था पूरे बॉडी को सर्कुलेट करने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यूरिन को फ़िल्टर आउट कर देंगे और ब्लड को पूरे बॉडी में भेज देंगे। जो है ब्लड को तो अपने ही वो अपना रास्ता खुद चुन लेता है, वो घूमते रहता है सभी जगह, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करते रहता है। ऑलराइट, किडनी के अंदर में ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि हमें पता है कि थिन वॉल्ड होता है। तो ये बहुत सारे उसके अंदर में ब्लड कैपिलरीज होती हैं और ऐसे ऐसे थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज का एक क्लस्टर होता है। कैपिलरीज के जो समूह होते हैं वो कप शेप्ड यहाँ पर जो वुमेन्स कैप्सूल हैं उससे एसोसिएटेड होते हैं जो कि फिल्टर्ड यूरिन को कलेक्ट करता है। यह वुमेन्स कैप्सूल जो है वो हर एक एक समूह पर होता है और वहाँ से ब्लड फिल्टर आउट होते हैं और वो जो है एक्सक्रीशन के पाइप से जुड़ा हुआ होता है जहाँ से एक्सट्रैक्टेड वेस्ट जो होते हैं निकल जाते हैं और सीधे सीधे वो कहाँ चले जाते हैं, यूरेटर में चले जाते हैं। ऑलराइट, ऐसे ऐसे फिल्ट्रेशन वाला जो समूह है वो लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में होते हैं किडनी के अंदर में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। उसी नेफ्रॉन से वहाँ पर फिल्टर आउट होता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ चले जाता है, यूरेटर में चला जाता है। अब फिल्ट्रेशन में कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर फिल्टर होते हैं, ऐसे ऐसे फिल्ट्रेशन में सबसे पहले में जो है ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट और कुछ कुछ वाटर यहाँ पर सबसे पहले फ़िल्टर आउट होते हैं। वाटर इस तरीके से यहाँ पर फ़िल्टर आउट होता है ताकि मतलब जितना बॉडी को चाहिए उतना रख लेता है और बाकी को वो निकाल देता है। सो वाटर का फिल्ट्रेशन अमाउंट यहाँ पर डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में कितना वाटर है, हमने कितना वाटर पिया हुआ है। अब जो फिल्टर आउट वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो चले जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में थ्रू यूरेटर। तो ईच किडनी से जो यूरेटर हैं वो यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट कर देते हैं यूरिन को। अब यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ रहता है। ऑलराइट, और इसके बाद क्या होता है वो आपको पता है। ऑलराइट, ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। ये एक नेफ्रॉन है, ऐसा ऐसा कई सारे नेफ्रॉन्स हैं जो हमारे किडनी के अंदर में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल किडनी, इसके बारे में आप पढ़ो, मतलब जिनका ब्लड यहाँ पर फिल्टर आउट नहीं होता है अच्छे से। जैसे कि अगर किडनी में कुछ इंजरीज़ है, इन्फेक्शंस हैं, तो इसके लिए ये सब प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि वेस्ट को निकालना हमारे बॉडी से बाहर तो ज़रूरी है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर यूरिया हमारे बॉडी में रह गया तो हमारा तो डेथ ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पर एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है उसे थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। तो जो गैसियस चीज़ हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसे हमने देखा हुआ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो पत्ते के पोरस से वहाँ से वो स्टोमाटा से रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है और इंटर भी वहीं से करता है। और जो भी मतलब एक्सेस बचे हुए हैं ऑक्सीजन जो है उसे भी वहाँ से वो बाहर निकाल सकता है। और ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है, जब वाटर ज़्यादा हो जाते हैं तो ये इवेपोरेट हो जाते हैं, उसका भी हमने यहाँ पर पहले डिस्कस किया हुआ है। कुछ कुछ दूसरे वेस्ट भी होते हैं। तो कुछ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल के सेलुलर वैक्यूल्स पर स्टोर हुए होते हैं। और क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है कि सारे सेल्स जो हैं वो जीवित नहीं होते हैं, बहुत सारे डेड सेल्स को लेकर के वो प्लांट खड़ा रहता है, तो उसका वो यूज़ करता है। यहाँ वो वैसे पत्ते जो कि फॉल हो सकता है या गिर सकता है, या जो आप कह सकते हो, तो वैसे पत्तों पर ये जो है अपना जो वेस्ट है उसे वहाँ स्टोर करके रखता है। उसके बाद में वो पत्ता गिर जाता है, वेस्ट अपने आप उसके प्लांट से वो हट जाता है। ऑलराइट,
और बहुत सारे यहाँ जैसे रेजिन्स और गम्स के फॉर्म में भी यहाँ पर वो वेस्ट मटेरियल्स को जो है रिलीज़ करता है अपने बॉडी से, और साथ में जो है वो अपना कुछ वेस्ट को सोइल के अराउंड में भी वो एक्सक्रीट कर देता है। सो प्लांट्स का एक्सक्रीशन हमने यहाँ पर देख लिया। मेन इम्पोर्टेंट हमारा ये था जो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग्स जो भी है। आर्टिफिशियल किडनी के बारे में आप खुद से पढ़ सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट डे हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है उन्हें करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर।